नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपसे बात करने वाली हूँ महाभारत के एक प्रसंग की। जी हाँ, हम सभी को मालूम है कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर राजा बने थे और बहुत सालों तक उन्होंने राज किया। लेकिन दोस्तों एक बात आपको पता है, उनके मन में ना एक भारीपन हमेशा रहता था। वो हमेशा इस बात से परेशान रहते थे कि कुछ तो ऐसा हुआ है ज़िंदगी में जो कि गलत था, कुछ इस तरह का भारीपन। पता नहीं, लेकिन दोस्तों जब बहुत लंबा समय बीत गया तो एक दिन व्यास जी उनके पास आए। उन्होंने उनसे कहा कि युधिष्ठिर, अब आपके स्वर्ग यात्रा का समय आ गया। आप चाहें तो परीक्षित को राजा बनाकर अपने भाइयों के साथ स्वर्ग यात्रा पर चल सकते हैं। तो उन्होंने परीक्षित को राजा बनाया और अपने चारों भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग यात्रा के लिए निकल गए। और दोस्तों हिमालय पे लगातार चढ़ाई करनी थी। चढ़ाई करते जा रहे थे वो, पांचों पांडव और द्रौपदी चल रहे थे, लगातार चलते जा रहे थे। तो जब काफी चढ़ाई हो गई, उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि द्रौपदी जो थी वो अचानक से लड़खड़ाकर गिर पड़ी। और उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सा भारीपन उनके शरीर में आ गया था और उनके अंदर चलने की ताकत नहीं बची और वो गिर पड़ी। तो जब वो गिरी तो भीम जो थे उन्होंने उनको देखा और उन्होंने तुरंत वो उनकी तरफ भागे, उनको सही पकड़ने के लिए। लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, उनका और हमारा साथ यहीं तक था, अब आप उन्हें जाने दें। तो दोस्तों उन्होंने पूछा कि भैया ये कैसे हो सकता है, ये हमारी सखी है, हमारी प्रिय पत्नी है, हम इसको कैसे ऐसे छोड़ सकते हैं रास्ते में, आधे रास्ते में। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये स्वर्ग नहीं जा सकती, इनका रास्ता यहीं तक था। तो उन्होंने पूछा कि लेकिन कारण, ये क्यों नहीं स्वर्ग जा सकती? तो युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी जो थी असल में हम पांचों भाइयों की पत्नी बनी रही और उन्होंने सबको बताया कि वो बराबर प्यार करती हैं या प्रेम करती हैं, लेकिन असल में वो अर्जुन से सबसे ज्यादा स्नेह करती थी। और जो वो स्नेह अर्जुन से करती थी, लेकिन जब वो कहती थी कि हम सबसे बराबर ही स्नेह करते हैं, तो ये चीज जो थी ना, ये गलत थी, ये झूठ था, जो कि वो हमेशा बोलती रही। और इसी कारण ये जो है इस पाप की भागीदार हैं और इससे आगे अब वो नहीं जा सकती। तो भीम को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। भीम क्या, बाकी और भी चारों भाइयों को बहुत ही ज्यादा दुख लगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। वो लोग आगे बढ़ गए, धीरे धीरे वो आगे चले। एक आध दिन, दो तीन दिन और यात्रा होती रही। उसके बाद अचानक से एक दिन सहदेव जो थे उनकी स्थिति बहुत गंभीर होने लगी। उनके लिए चलना, एक एक कदम बहुत भारी हो रहा था। वो कोशिश कर रहे थे लगातार चढ़ने की, लेकिन नहीं चल पा रहे थे। और अचानक एक जगह आने के बाद वो भी उसी बर्फ में मूर्छित होकर गिर पड़े। तो उनको भी बचाने के लिए वो बाकी भाई जो थे वो दौड़े। तो उन्होंने, युधिष्ठिर ने उन्हें भी रोक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, सहदेव को अब इससे आगे नहीं जाना है, आप लोग इनको छोड़ दो यहाँ पर। तो फिर सारे भाइयों का यही सवाल था कि आखिर इसने ऐसा क्या किया है, ये तो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी आत्मा था, बहुत ज्यादा ज्ञान था इनके पास, और इन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया बहुत अच्छे से, जिंदगी बहुत अच्छी धर्मपरायण तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को बिताया। तो इनकी जिंदगी में ऐसा क्या था जो कि अब ये इसके आगे नहीं जा सकते? तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव असल में वाकई में बहुत ही ज्ञानी थे और उनके पास अथाह ज्ञान था, लेकिन उनको अपने उस ज्ञान का अहंकार था। जी हाँ दोस्तों, उनको अपने ज्ञान का अहंकार था। और अहंकार किसी भी चीज का होना वो अच्छा नहीं। ज्ञान है, ज्ञान को आप दूसरों में बांटिए, लेकिन कभी उसका अहंकार नहीं करिए। तो इसीलिए अब सहदेव इससे आगे नहीं जा सकते हैं। तीनों भाई बहुत ही दुखी मन से युधिष्ठिर की बात मानकर आगे चल दिए। थोड़ा और चले, दो चार दिन की और यात्रा पूरी हुई। उसके बाद एक दिन नकुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो भी ऐसे ही लड़खड़ा के गिर पड़े और उन्हें बिल्कुल, वो इसे कह सकते हैं बिल्कुल बेहोशी की हालत में थे और एक भी कदम अब नहीं बढ़ा सकते थे। भाइयों ने फिर सोचा क्या करें। तो उन्होंने फिर से युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा जो भी कोई गिरता जा रहा है आप उसे छोड़ते जाएं। हाँ, लेकिन अगर आपके मन में सवाल है कि ऐसा क्यों, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने कहा फिर नकुल के साथ ऐसा क्यों? बोले नकुल को अपने सौंदर्य के ऊपर बहुत ज्यादा ही अहंकार था। उसको लगता था कि उससे ज्यादा सुंदर कोई पुरुष दुनिया में है ही नहीं, और वो उस सौंदर्य के चलते इस कदर अहंकार में रहता था, इस वजह से उसे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि किसी भी चीज का अहंकार, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो सौंदर्य हो, चाहे वो कोई कला हो, कभी नहीं होना चाहिए। आपके पास जो चीज है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका अहंकार हमेशा जो है आपके दुखों का कारण बनता है। इसीलिए नकुल भी अब इसके आगे नहीं जा सकते। तो दोस्तों उनको भी छोड़कर बाकी बचे हुए तीनों पांडव आगे बढ़े, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर। कुछ दिन और बीते ऐसे ही चलते चलते चलते।
काफ़ी दिक्कतें थी, काफ़ी पहाड़ी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ की हवाएँ जो चल रही थी, एकदम शरीर को वैसे चीर करके पास हो रही थी, निकल रही थी। और उसके बाद बहुत ही कठिन रास्ता था, वो स्वर्ग का रास्ता इतना आसान नहीं था जिस पर वो लोग चल रहे थे। लेकिन आखिर वो लोगों को बस अंदर से एक उम्मीद थी कि हम स्वर्ग पहुँचेंगे, इसलिए वो उसको बढ़ते जा रहे थे उन कठिन परिस्थितियों में भी। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक दिन अर्जुन की भी स्थिति ऐसी ही हो गई। वो भी लड़खड़ाकर बर्फ़ पर गिर पड़े। उनके लिए भी यही सवाल उठा कि आखिर अब ये यहाँ से क्यों नहीं जा सकते। और उनको देखने के बाद तो भीम का जो सवाल था, भीम का, और साथ में जो उनके चेहरे के जो हाव-भाव थे, उससे युधिष्ठिर को लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्तब्ध है इस स्थिति को देखकर। उन्होंने बोला कि अर्जुन जैसा धनुर्धर महावीर, जो कि धर्मपरायण भी था, और वो इतना बड़ा धनुर्धर था, इतना बड़ा महावीर था, जिसने महाभारत का पूरा युद्ध हमें जितवा दिया, इसने क्या ऐसी गलती कर दी जो इसके आगे अब नहीं जा सकता। तो दोस्तों, युधिष्ठिर ने फिर उनसे कहा यही बात कि अर्जुन को अपने अंदर इतना ज़्यादा अहंकार था कि उससे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं, उसके बराबर कोई महावीर नहीं है, उसने महाभारत का युद्ध हमें जितवाया है। ये जो अहंकार था, ये उसका बड़बोलापन, जो कि कई बार देखने को मिल जाता था, यही उसका अहंकार था जो उसे अब इसके आगे नहीं जाने देगा, स्वर्ग तक नहीं पहुंचने देगा। भीम जो थे, इस गाथा को सुनने के बाद कुछ कह नहीं पाए, वो आगे बढ़े युधिष्ठिर के साथ। अब केवल युधिष्ठिर और भीम दो ही लोग थे। कुछ दिन की और यात्रा हुई। दोनों कठिन परिस्थितियों में भी बस स्वर्ग पहुंचना है, इस बात को सोच करके आगे निरंतर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दिनों के बाद भीम भी गिर गए। भीम जब गिरे तो युधिष्ठिर ने पलटकर देखा नहीं, वो आगे बढ़ते रहे। लेकिन भीम ने खुद ही आवाज दी। उन्होंने खुद कहा कि भैया, आज मैं क्यों गिर गया, मुझ में ऐसा क्या था, मुझे जानना है। तो उन्होंने कहा, भीम बोले, मैं तो इतना बड़ा महावीर था। भीम ने बोला, मैं तो इतना बड़ा शक्तिशाली था, मेरे अंदर 1000 हाथियों का बल था, और मेरी गदा से सारी दुनिया डरती थी, मैं इस तरह का इंसान था, और उसके बाद आज मैं यहाँ निढाल पड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा, बस यही बात जो तुम कह रहे हो, तुम्हें एक तो जो तुम्हें अपनी शक्ति का बहुत ज्यादा अहंकार था कि तुम बहुत बड़े गदाधारी हो, तुम्हारे अंदर इतना बल है जितना किसी के अंदर पृथ्वी पे नहीं है। दूसरा, तुम्हारा एक भोजन के लिए जो लोभ था ना, ये कारण है तुम्हें जो आज यहाँ पर रोक कर रखा है, स्वर्ग नहीं जाने दे रहे हो। तो दोस्तों, केवल अहंकार ही नहीं, साथ में लोभ, किसी भी चीज का लोभ, चाहे वो भोजन जैसी चीज का ही क्यों ना हो, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके स्वर्ग के रास्ते में, या कह सकते हैं ऊंचाइयों के रास्ते में बाधा बन सकता है। इसको समझाने के बाद युधिष्ठिर उनको भी वहां छोड़कर आगे बढ़ चले। युधिष्ठिर के साथ दोस्तों एक कुत्ता था, जो शुरुआत से ही सफर में उनके साथ चल रहा था, और वो लगातार चलता जा रहा था। अब हिमालय की जब आखिरी चोटी आई चढ़ने की, तो उस दिन भगवान इंद्र जो थे, अपने रथ के साथ में वहां पर उनके सामने प्रकट हुए युधिष्ठिर के सामने। उन्होंने कहा कि आप सचमुच के धर्मात्मा हैं, और आपने अपनी यात्रा जो है सकुशल पूरी करी है, और आपने अपना जीवन जो है सच में धर्मात्मा स्वरूप में ही बिताया है, और आप स्वर्ग के भागीदार बने हैं, और आपको स्वर्ग जाने के लिए मैं ये रथ लेकर के आया हूँ, आप हमारे साथ चलिए। तो युधिष्ठिर को थोड़ी सी शांति मिली, मन में जो उनके उथल पुथल मची हुई थी, थोड़ा सा शांत लगा उन्हें। और उसके बाद वो जैसे ही रथ पे चढ़ने जा रहे थे, तुरंत उन्होंने उस कुत्ते को देखा। उन्होंने कहा कि लेकिन ये कुत्ता सफर में शुरू से मेरे साथ चल रहा है, तो मैं इसको लेकर के जाऊंगा अपने साथ। तो इंद्र ने उनसे कहा कि लेकिन वहां पर पशु जो है वो वर्जित हैं, पशुओं को लेकर हम नहीं जा सकते, तो इस कुत्ते को आप छोड़ दीजिए, क्या जरूरत है, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, आप चलिए हमारे साथ, स्वर्ग का राज आपका इंतजार कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं चलूंगा ऐसे। उन्होंने ऐसा बोला। तो जैसे ही वो कई बार कहने के बावजूद भी जब युधिष्ठिर नहीं तैयार हुए दोस्तों, तो फिर वो जो कुत्ता था, वो उनके सामने प्रकट हुआ अपने असली रूप में। वो असल में धर्मराज थे। जी हाँ, धर्मराज। और उन्होंने कहा कि हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, हम देखना चाहते थे कि आप सच में धर्मात्मा हैं, या केवल अब तक धर्मात्मा थे, आगे भी आप रहेंगे कि नहीं। तो उन्होंने जब ये देखा, तो उन्होंने कहा नहीं, आप सचमुच के धर्मात्मा हैं, और आप सच में स्वर्ग के हकदार बनते हैं, आपको स्वर्ग चलना है। और उन्होंने उनको रथ पे बिठाया और लेके पहुंचे। जब वो स्वर्ग के दरवाजे पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही अच्छा वातावरण, जब फूलों की खुशबू आ रही है, चिड़ियों की चहचहाहट है, अंदर अप्सराएं अच्छा गान कर रही हैं, इस तरह का पूरा माहौल, मतलब जो कि आप सोचे वो इतना अच्छा माहौल था जब वो वहां पहुंचे। लेकिन जैसे ही वो अंदर चलने लगे, उन्होंने देखा उन्हें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके भाई, चारों भाई और पत्नी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। तो उन्होंने अंदर जाने से पहले ही इंद्र से कहा कि लेकिन मुझे ये बात जाननी है कि मेरे चारों भाई और मेरी पत्नी कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि वो तो यहाँ नहीं है, वो तो नर्क में है। तो उन्होंने कहा नर्क में है। माना कि उन्होंने जिंदगी में गलतियां की थी,
लेकिन क्या इतनी बड़ी गलतियां की थी? किसी को किसी चीज का अहंकार हो जाना क्या इतना बड़ा पाप था? अपने सौंदर्य का, अपने ज्ञान का, अपने ताकत का, अपने धनुर्विद्या का अगर किसी को अहंकार था तो वो इतना बड़ा है पाप था कि वो नर्क नर्क के भागीदार बन गए। बाकी तो उन्होंने अपना जीवन यापन सही से किया था। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो नर्क में है। तो युधिष्ठिर ने बोला कि मैं तो स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मुझे वही रहना है जहाँ पे मेरे भाई और मेरी पत्नी है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक उनको रास्ता बगल से जा रहा था दिखा दिया कि आप इस पे चले जाइए। युधिष्ठिर जो है बिना कुछ सोचे समझे और उनके अंदर कोई मन में शंका नहीं थी, वो उस रास्ते पे चल दिए। जैसे वो रास्ते पे चले वो बिल्कुल विपरीत, स्वर्ग से बिल्कुल विपरीत। वहां पे अंधकार, चीख पुकार, कराह, लोगों के तड़पने की आवाजें, इस तरह का सब चल रहा था। खैर लेकिन उन सब चीजों से युधिष्ठिर विचलित नहीं हो रहे थे, वो आराम से अंदर चले जाते। थोड़ी देर बाद उनको अपने ही भाइयों की कराह सुनाई दी और अपनी पत्नी की। तो वहां पे रुके और उन्होंने देखा कि वो लोग कराह में। जैसे उन्होंने उनका ये हाल देखा तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं इतने इन लोगों को इस हाल में छोड़ के मैं स्वर्ग में नहीं रह सकता। वो अभी ये बात सोच ही रहे थे, तभी जो है इंद्र वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अब आप बताइए, आप यहाँ रहना चाहेंगे या वहां चलना चाहेंगे? उन्होंने कहा नहीं, जहाँ मेरे भाई और मेरी पत्नी है मैं वहीं रहूंगा, जहाँ मेरे स्नेही जन है। मैं अकेला स्वर्ग में क्या करूंगा? इससे अच्छा है मैं यहाँ रह करके इनके साथ इनके कष्टों को बांटने की कोशिश करता हूँ। और जैसे ही ये बात युधिष्ठिर ने बोली तुरंत ही दोस्तों वहां पे अचानक से माहौल बदलने लगा, वातावरण बदलने लगा और वहां पे खूब अच्छी अंधकार की जगह पे रोशनी होने लगी। और वो जो उनके भाई और पत्नी जो उन्हें कराहते हुए जिनकी आत्माएं दिख रही थी वो भी एकदम प्रकाशवान होके उनके सामने आकर खड़े हो गए। तो युधिष्ठिर ने बोला कि ये क्या है, इस तरह का ये क्या चल रहा है? तो इंद्र ने उन्हें बताया। इंद्र ने कहा कि ये भी हम आपकी एक परीक्षा ले रहे थे जो कि आखिरी परीक्षा थी। आपके धर्मात्मा स्वरूप को, आपको धर्मात्मा या धर्मराज कहने के पीछे मतलब हम कहीं गलत तो नहीं, या आपका ये जो आपने ये बना रखा है सारी चीजें कि आप धर्मात्मा है, धर्मराज है, कहीं गलत तो नहीं। तो इसके लिए ये आपकी आखिरी परीक्षा थी। और दोस्तों युधिष्ठिर अपनी उस परीक्षा में पास हो गए और उसके बाद वो अपने चारों भाइयों और पत्नी के साथ में स्वर्ग में जाके उन्होंने रहना स्वीकार किया। तो दोस्तों ये जो कहानी है इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों पहली शिक्षा कि हमें असल सुख वहीं मिल सकता है जहां हमारा परिवार या हमारे स्वजन रहते हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो। उनको छोड़ने के बाद आप स्वर्ग के अंदर भी सुखी नहीं रह सकते हैं। दूसरी चीज, हमें जिंदगी में किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि अगर अहंकार अंदर आ गया तो कहीं ना कहीं तो हम पाप के भागीदार बन गए। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं जो कि हमें इस कहानी से मिलती हैं। और अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।